हेलो बच्चों। स्वागत है सभी का चैनल पे मोर एंड मोर सॉल्यूशन पे। आई होप हमें बाकी जो 6 क्वेश्चंस थे जो हमने चैनल पे डिस्कस किए हैं वो सभी को समझ आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई मीन कॉनिक सेक्शन का। और जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये क्लिक करना थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा मुश्किल है कि हमें डायरेक्टली वो क्लिक कर जाए। तो जिस मेथड से आज हम इसको सॉल्व करेंगे उस मेथड से बड़ा ही शॉर्टेस्ट वे में आंसर आ जाएगा। उसके अलावा अगर किसी भी और मेथड से सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, काफी सारा टाइम लग जाएगा और इवन क्वेश्चन भी काफी लेंथी हो जाएगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। So we have question number 7, like find the area of region in first quadrant in which points are nearer to the origin than the line x is equal to 5। इसका मीनिंग क्या है? एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके इसको समझते हैं। हमारे पास ये हो गया x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस एंड देन नेगेटिव x एक्सिस। सिमिलरली ये जो लाइन है ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। इसको मैंने नाम दे दिया ओरिजिन विच इज 0,0। तो एक लाइन है, इन्होंने जो ऑलरेडी बोल रखा है x इज इक्वल्स टू 5। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें देन इट विल बी लुक लाइक दिस, x इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? हमें उस रीजन का एरिया निकालना है जिस रीजन में पर्टिकुलर पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस तो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम लाइन x इज इक्वल टू 5। तो हम सबको पता है पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है पैराबोला में और इन जनरल कॉनिक में PS अपॉन PM इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। PS is distance between focus and a moving point and PM is perpendicular distance from directrix। तो किसी भी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज PM एंड फोकस से डिस्टेंस इज PS। तो वो जो रेशियो है वो E के इक्वल होता है। बट अगर हम स्पेसिफिकली पैराबोला की बात करें, अगर हम स्पेसिफिकली पैराबोला की बात करें तो पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल होती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि अगर मैं एक पैराबोला में ड्रॉ करूं, अगर हम यहां पे एक पैराबोला ड्रॉ करें और उस पैराबोला में ओरिजिन को डील करें एज अ फोकस, ओरिजिन को हम डील कर रहे हैं एज अ फोकस और x इज इक्वल टू जो 5 है वो लाइन को डील करें हम एज अ डायरेक्ट्रिक्स। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस एंड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इस रीजन की बात करें, ये हमारा फेवरेबल रीजन है, यानी इस रीजन में जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से डिस्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट्रिक्स और लाइन x इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करने के लिए पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं। आई होप हमें समझ आ गया होगा, फिर भी मैं इस स्टेटमेंट को रिपीट कर लेता हूं। अगर हम पैराबोला के ऊपर कहीं पे भी मूव करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और उस पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट पे इसके लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो इस रीजन के अंदर पहुंच जाऊंगा और इस रीजन में ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन से डिस्टेंस तो कम हो जाएगी और लाइन से डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पॉइंट्स आर नियरर टू द ओरिजिन देन टू द लाइन x इज इक्वल टू 5, इस स्टेटमेंट को वो फॉलो करने लग जाएंगे। तो बेसिकली हमें इस रीजन का अब क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोकस पैराबोला की इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि सपोज जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट h कोमा k है, यानी पैराबोला के ऊपर जो भी मूविंग पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं h कोमा k की ओरिजिन से डिस्टेंस दैट विल बी रूट h माइनस जीरो स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? मॉड ऑफ h माइनस ऑफ 5। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा देन इट विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ एच। तो देखो बच्चों, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये इक्वेशन बन गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 10 टाइम्स ऑफ एच। और हम सबको पता है कि जब हम लोकस निकालते हैं तो के को हमें रिप्लेस करना है y से और h को रिप्लेस करना है हमें x से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पैराबोला की। अब जो हमें एरिया निकालना है, हमारे पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 10 टाइम्स ऑफ एक्स।
तो मैं एरिया के लिए इंटीग्रेशन यूज करूंगा, एरिया अंडर द कर्व। तो हम लिख सकते हैं एरिया विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बच्चों, यहां पे अगर हम x को जिस रीजन में है उसमें y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। और इस पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे देन y विल बी इक्वल टू 5। तो यानी ये जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 5 एंड देन 25 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ डी वाई। मैं यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/10 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। 25 का इंटीग्रेशन इज 25 टाइम्स ऑफ y, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज y³ डिवाइडेड बाय 3। और जो बच्चों हमारे पास लिमिट है दैट इज 0 to 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 1/10 एंड देन 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। 5³ इज 125 डिवाइडेड बाय 3। तो आई थिंक जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 3। तो आई होप हमें समझ आ गया होगा। ये स्टेटमेंट क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, पैराबोला वाला। बट आई मीन अब हमने ये डिस्कस कर लिया तो जब कभी भी इसी किसी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि अगर पॉइंट पैराबोला पे मूव कर रहा है तो पॉइंट और लाइन से डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि आई मीन कोई भी उसके आगे स्टेटमेंट हमसे पूछा जाए तो हम बड़ा ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट देन। तो बच्चों, ऐसी ही वीडियोस हम डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आई होप हम सबको ये पसंद आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ताकि हमें भी पता लगे कि देखो बच्चों को ये काफी पसंद आ रहा है। तो उसके बिहाफ पे हम रेगुलरली और अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ओके, ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच।